हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और हमारे अगले पार्ट जो है प्रोनाउंसिएशन सेक्शन, उसका पहला वर्ड है चैप्टर है व्हाट इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो जैसे आप किस सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंस करते हो वो डिटरमाइन करता है प्रोनाउंसिएशन। बट आपने वो जैसे बोला है वो सही है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलता है या ये चीज़ कैसे डिटरमाइन होती है। तो अगेन हमको पता है इंडिया के अंदर ही सम पीपल कॉल इट कैनेडा, सम कॉल इट कनेडा, सम कॉल इट कैनेडा, राइट। सो लाइक जस्ट एक कंट्री है पर उसको प्रोनाउंस करने की एक वही इंडिया के अंदर इतनी इतनी स्टाइल्स है। तो सही प्रोनाउंसिएशन है क्या, राइट। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैनेडा। और ये डिटरमाइन कैसे हुआ, तो हर वर्ड के साथ या हर स्पेसिफिक वर्ड की स्पेलिंग के साथ उसके फोनेटिक्स जुड़े हुए होते हैं, राइट। मतलब बेसिकली साउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो उन जो साउंड्स के बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो कि सेंटेंस की जो भी वर्ड्स है उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन कैसे आती है। जैसे अ वुमन इज बाइंग मीट एट अ शॉप, ये तुम्हारा सिचुएशन है, और उसने बुचर को बोला आई वॉन्ट अ पाउंड ऑफ किडलीज प्लीज। अभी अगर आपको सर्दी है तो आप एन काफ़ी बार नहीं बोल पाते हो, राइट, व्हेन यू हैव अ कंजेस्टेड नोज। तो आप किडनीज की जगह किडलीज बोलोगे। तो अभी किडलीज नाम की तो कोई मीट होती नहीं है, राइट। तो मिसकम्युनिकेशन हो गया। सो बुचर ऑब्वियसली सेड डोंट यू मीन किडनीज मैम, and the woman is like well I said kiddles, dill I see again यहाँ पे एन भी वो आंटी को प्रोनाउंस करना नहीं पाया ड्यू टू वॉट एवर रीजन। उसका एक पीछे साइंटिफिक रीजन है, इज दैट यू नेवर रियली नो वॉट यू साउंड लाइक जब तक आप अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनते नहीं हो, राइट। आपके मन में आपको तो वही लग रहा है कि आप सही वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो, पर जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनते हो तब आपको रियलाइज होता है कि ओ माई गॉड, या आई वॉज बैड एट इट और आई एम रियली रियली गुड एट इट। तो हियर एज वी सी दिस लेडी कैन नॉट रियली प्रोनाउंस एन। तो ऐसे बहुत सारे आपकी एथनिसिटी के साथ और आप जहाँ पले बड़े हुए हो उसके साथ एसोसिएटेड लेटर्स होते हैं जो आप बोल नहीं सकते। जैसे लाइक आई पर्सनली लर्न जापनीज, और जापनीज के अंदर आर साउंड बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, एज इन इट डज नॉट साउंड लाइक आर एट ऑल, राइट। तो वो चीज़ मुझको सेट नहीं होती। एंड व्हेन आई वेंट टू गिव माय एग्जाम्स सबसे कम मार्क मेरे प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में ही आए थे, बिकॉज हियर हम लोग वो वर्ड्स आसानी से बोलते हैं, राइट। सो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रहते हैं फिर भी हम उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग रखते हैं, या डिफरेंट स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं पर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो ये चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है जब आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की बात करते हो। और सबसे भयंकर बात यह है कि 99% ऑफ द टाइम्स अगर आप मिसप्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो यू आर द ओनली वन जिसको रियलाइज नहीं होता, राइट। आपके आजू बाजू वालों को शायद पता चल जाएगा, बट यू आर द ओनली वन हु विल बी इन डार्क अबाउट योर मिसप्रोनाउंसिएशन। सो इसका एक बहुत ही हिस्टोरिक एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, राइट, अमेरिकन और जापानीज वर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को काफ़ी अटैक कर रहे थे। तो उनके सीक्रेट बंकर्स जो थे, अमेरिकन बंकर्स, उसमें एंट्री लेने के लिए उन्होंने पासवर्ड लिखा था लाला पलूजा। वाई? बिकॉज सी जापानीज को आर साउंड रोल करने की आदत है। सो व्हाट यू, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे जापानीज सोल्जर्स, वो लाला पलूजा बोल ही नहीं पाते थे। इसलिए वो जब बोलते थे तो लाला पलूजा यूज टू बिकम रारा परूजा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज आप सुन के पता लगा दोगे कि दरवाजे पे अमेरिकन है कि जापानीज है, राइट। सो उसका कॉमन एग्जाम्पल्स है, चाइनीज का एल साउंड बहुत वीक होता है, जापानीज का आर साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप चाइनीज कोई भी यूट्यूब चैनल पे आई हैव अ चाइनीज पर्सन से फ्राइड राइस, they don't say fried rice, they say fry rice, right, because again ये pronunciations आपकी ethnicity और area of belonging पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी। और अगेन जब ये मिसप्रोनाउंसिएशंस हो रहे हैं
तो द ओनली पर्सन जिसको पता नहीं है कि ये मिसप्रोनाउंसिएशन हो रही है, वो जो ये बोल रहा होता है वही पर्सन होता है, राइट। सो डिक्शनरी का काम है वर्ड्स को रिकॉर्ड करना और वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है वो बताना। डिक्शनरी तो वही करता है, बट आगे की जो स्टोरी है दैट इज इन आवर हैंड्स, राइट। तो इंडिया में टेक्निकली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट आजकल हम एक बहुत ही फैंसी काइंड की इंग्लिश बोलते हैं जो कि है मिक्सचर ऑफ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। एज इन स्कूल में हम कैम्ब्रिज इंग्लिश या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पढ़ते हैं, और घर पे आके टीवी में हम अमेरिकन मूवीज़ और हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब देखते हैं। तो जो हमारा एक्सेंट बनता है वो टिपिकली मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन एक्सेंट जो रहता है। तो ये टाइप की मिस्टेक्स हमको काफ़ी अवॉइड करनी पड़ती है, विच इज़ वाई इंटरव्यूज़ जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इनके साथ होती है तो इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, राइट। सो अगेन आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तो यू विल फील वेरी वेरी वियर्ड, बिकॉज पहले तो आपको आपका आवाज़ सुन के शॉक लगेगा जब फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्ड किया हुआ आवाज़ सुनी है कि डू आई रियली साउंड लाइक दैट, बिकॉज वॉट यू साउंड लाइक इन योर ओन हेड इज़ डिफरेंट देन जो आप टेप रिकॉर्डर पे सुनाई देते हो, राइट। सो अगेन आप, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेंट्स फेस करते हैं अब्रॉड, और इवन इन योर करंट प्रोफेशनल लाइफ आप लाइफ टाइम आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, पर जब इंटरव्यू की या ग्रुप डिस्कशंस की बात आती है तो बिकॉज आपको हिचकिचाहट रहती है लैंग्वेज से, या बिकॉज आप कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हो, या आप अपनी रीजनैलिटी के हिसाब से उसका एक्सेंट में प्रोनाउंस करते हो, तो क्या होता है कि आपका आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिकॉज आपने उसको प्रोनाउंस अच्छे से थोड़ा नहीं किया, आपके आइडिया का जो एम्फेसिस या वेट या जो ब्यूटी थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई, राइट। सो फर्स्ट थिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन आपको जो याद रखनी है वो है कॉन्फिडेंस, right? And key trick for this is look in the mirror, do the power pose, Superman pose, and keep practicing saying I got this, right? In a full positive mode. तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये चीज़ करने से आपको डेवलप हो जाएगा, राइट। और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ पे ग्रिप नहीं आएगी। सो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वॉर्म और फार्म, राइट। सो वॉर्म में ए आपका अलग आया और फार्म में ए आपका अलग आया, राइट। सो स्पेलिंग सिमिलर है पर प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग है, जबकि ये है फर, हर, मायर, राइट। सो इनके स्पेलिंग्स अलग अलग हैं बट हमने उनको प्रोनाउंस सेम किया। तो ये जो ट्रेंड्स है इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर योर फर्स्ट चैप्टर फॉर पार्ट 1. If you have any queries, questions, let me know in the comment section. And I'm available on all of Unacademy platforms at Benati157. So thank you so much for listening in. And don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a nice day.